आज के हम पाठ में एद धातु के लिट लकार के 3 रूपों को जानेंगे, जिसकी साधनिका इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे। एद वृद्धौ धातु है। एद धातु से लिट प्रत्यय का विधान करेंगे। लिट प्रत्यय विधायक सूत्र है परोक्षे लिट। ये कहता है अनद्यतने परोक्षे भूते लिट प्रत्यय परस्य भवति, अर्थात अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में लिट प्रत्यय होता है। तो ये अनद्यतन परोक्ष भूतकालिक ये लिट लकार है, अतः इससे लिट प्रत्यय का विधान करेंगे। अतः एद धातु से लिट प्रत्यय आया। इच संज्ञा होने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। तदनंतर सूत्र लगेगा इजादेश्च गुरुमतोन ऋच्छा। यह कहता है इजादी गुरुमान जो धातु, उससे आम प्रत्यय होता है ऋच्छ धातु को छोड़कर, एवं लिट परे होना चाहिए। तो इजादी गुरुमान धातु है एद, क्योंकि ए क्या है, द्विमात्रिक है। द्विमात्रिक होने से गुरु संज्ञा है, गुरु संज्ञा होने से गुरुमान है। और इजादी है क्योंकि इच के अंतर्गत ए आता है, अतः इजादी भी है। तो इजादी गुरुमान धातु एद है। उससे क्या आम प्रत्यय का विधान किया, लिट प्रत्यय परे रहते, अतः स्थिति रही एद आम लिट। इस अवस्था में आमः इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। यह कहता है आम से उत्तर लिट का लुक होता है। तो आम के बाद जो लिट है, लिट का जो ल, उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अतः शेष रहेगा एद आम। पुनः वर्ण सम्मेलन करने के पश्चात एधाम यह निष्पन्न होगा। इस अवस्था में सूत्र लगेगा कृंचानुप्रयुज्यते लिटि। यह कहता है लिट प्रत्यय परे हो तो लिट प्रत्यय परे रहते क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है आम से उत्तर। तो आम प्रत्यय के पश्चात क्री का अनुप्रयोग हमने किया और लिट को रूपातिदेश मानेंगे, क्योंकि लोप पूर्व में कर चुके, अतः रूपातिदेश मान के हमने एधाम जो आमंत है उससे हमने क्री का अनुप्रयोग किया। अतः स्थिति रही एधाम क्री लिट। इस अवस्था में तिप तस्थि सिप्थस्थ में बसमस्तात आम झ था साथाम ध्वा मिट बहि महिन, ये सूत्र लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, ल के स्थान में अष्टादश प्रत्ययों का विधान करेंगे इस सूत्र से। किंतु वेक द्विवचनैक वचने इस सूत्र से एकत्व की विवक्षा में हम आत्मने पद के प्रत्यय का विधान करेंगे त का। तो ये जो क्री धातु है वो उभयपदी धातु है। अतः हम उभय यहाँ पे जो रूप निष्पन्न करने जा रहे हैं एधान चक्रे, तो यहाँ पे क्री धातु हम परस्मय पदी करेंगे या आत्मने पदी का विधान करेंगे, ये पूर्व धातु से ही निर्णय करेंगे, क्योंकि एध धातु आत्मने पदी है। अतः हम जो क्री धातु का यहाँ पे अनुप्रयोग कर रहे हैं वो भी आत्मने पदी वाला ही होगा। अतः हम आत्मने पद प्रत्यय का विधान किए, त एधाम क्री त ये स्थिति रही। इस अवस्था में लिटस तझयो रेश रेच इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है लिट संबंधी त एवं झ को क्या होता है, एश तथा इरेच क्रमशः आदेश होते हैं। तो यहाँ लिट संबंधी जो त है, त प्रत्यय, उसको क्या किए, एश आदेश कर दिया। अतः स्थिति रहेगी एधाम क्री एश। श के हलंत्यम से इस संज्ञा तथा तस्य लोप होने के पश्चात ए मात्र शेष रहेगा। पुनः इस अवस्था में लिटि धातोरनभ्यासस्य इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है लिटि परतः धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः वे भवतः अजादेः द्वितीयस्य एकाचः वे भवतः। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अनभ्यास जो धातु है क्री गल, उसको लिट परे रहते
द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व क्या हो जाएगा? क्री क्री ए, अतः स्थिति रहेगी एधाम क्री क्री ए। इस अवस्था में पूर्वोभ्यास, यह सूत्र लगेगा। ये कहता है ये द्वे विहितः तयोः यह पूर्वः तस्य अभ्यास संज्ञा भवति। तो यहाँ पे पूर्व में क्या है? क्री क्री जो द्वित्व किया था वो क्री पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा हो गई। अभ्यास संज्ञा होने का फल हुआ उरत। ये कहता है अभ्यासस्य रिवर्णस्य अत आदेशो भवति। तो अभ्यास में जो रिवर्ण है क्री, उसको क्या हो जाएगा? अत आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे अत तपरकरण का प्रयोजन है कि अत जो है ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। और पुनः उरण रपरः, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? रपर हो जाएगा। यह उरण रपरः सूत्र कहता है कि रिवर्णस्य स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति। तो रिवर्ण के स्थान पे अण होते होते रपर हो जाता है। तो यहाँ पे अण से अ ई उ ये इनका ग्रहण हो सकता था, किंतु यहाँ पे अत ग्रहण का तात्पर्य है कि ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। अतः तपर किया तो कर क्री ए, ये स्थिति रहेगी। तो पुनः एधाम कर क्री ए स्थिति रहेगी। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति होगी हलादि शेष। ये कहता है कि अभ्यास के आदि हल शेष रहता है और अन्य जो हल है उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अभ्यास संज्ञा की थी पूर्व की, पूर्व क्री की अभ्यास की थी, तो कर क्री ये स्थिति थी। तो आदि हल क्या हुआ? क, तो उसका जो र है अनादि हल उसका लोप हो गया। तो स्थिति रहेगी एधाम क क्री ए। इस अवस्था में सूत्र लगेगा कुहोश्च। ये कहता है अभ्यासस्य कुहोः चवर्ग आदेश भवति। तो अभ्यास के कवर्ग तथा हकार को चवर्ग आदेश होता है। तो यहाँ पे स्थानेन तर्दमः, इस सूत्र से जो अंतरतम है अर्थात सदृशतम है, तो उसके अनुसार क को क्या हो जाएगा? च आदेश हो जाएगा। च आदेश हो जाएगा। अतः एधाम च क्री ए, ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा इको यणचि। यह कहता है अचि परतः इक स्थाने यण आदेशो भवति। तो यहाँ पर अच परे है, एश का जो ए है वो अच परे है, और इक जो है वो री है, उसको यण आदेश हो जाएगा। अतः री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो कर ए, तो ये क्रे हो जाएगा, यण आदेश होके क्रे हो जाएगा। तो एधाम च क्रे, ये स्थिति रही वर्ण सम्मेलन के पश्चात। उस एधाम चक्रे, इस अवस्था में नश्चापदान्तस्य झलि, यह सूत्र लगेगा। यह कहता है अपदान्तस्य झलि परतः नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारादेशो भवति। तो यहाँ पे अपदांत मकार है, इसको क्या हो जाएगा? झल परे रहते अनुस्वार हो जाएगा। तो झल प्रत्यय में च आता है, अतः झल परे है, और अपदांत मकार है, इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एधाम चक्रे। तो नश्चापदान्तस्य झलि, इस सूत्र से मकार को अनुस्वार होने के पश्चात एधान चक्रे, ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में अनुस्वारस्य यई परसवर्ण, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। यह कहता है अनुस्वारस्य यई परतः परसवर्ण आदेश परसवर्णः भवति। तो यहाँ पे अनुस्वार जो है न, उसको य प्रत्याहार के परे रहते परसवर्ण होता है। तो यहाँ पे अनुस्वार है न आपका, और यह प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार के अंतर्गत
लगभग सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, ह श श स को छोड़। अतः ये प्रत्यय परे है च आपका, और अनुस्वार है आपका न, उसको परसवर्ण होगा। परसवर्ण अर्थात ये परवर्ण क्या है, च है, उसका सवर्ण क्या होगा, जो ऊपर क्या है, नासिका स्थानिक न है, अतः च छ ज झ यहाँ का पंचम वर्ण यह ही होगा। ये नासिका स्थानिक ही होगा, तो यह हो जाएगा। तो परस्मरण होने के पश्चात एधान चक्रे यह रूप निष्पन्न हुआ। यहाँ पर एक बात और विशेष है कि एधाम जो आमंत जो बनाया था एधाम, उससे क्री भू अस का अनुप्रयोग किया था। तो भू और अस जो है वो सर्वदा परस्मयी पदी में ही प्रयोग होते हैं। और यदि मैं ये भू और अस परस्मय पद होने से ही एद धातु भी परस्मयी पद के अनुसार ही चलेगा। अतः एधाम बभूव और एधामास इस प्रकार निष्पन्न होंगे। तो अब अग्रिम है आपका एधान चक्राते। तो पूर्ववत ही स्थिति को जानेंगे। एधान चक्राते यह द्विवचनांत रूप है, प्रथम पुरुष का द्विवचनांत रूप है एधान चक्राते। अतः एद धातु से लिट प्रत्यय लेके आएंगे, परोक्ष लिट से। इत संज्ञा होने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। पुनः इस अवस्था में इजादेश च गुरुमतो ऋच्छः यह सूत्र लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, एद धातु से हम आम प्रत्यय लाएंगे, और तो एधाम लिट ये स्थिति रहेगी। पुनः इस अवस्था में आमह यह सूत्र लगाएंगे। यह कहता है आम से उत्तर अर्थात आम के पश्चात जो लिट है उसका लुक होता है, तो लुक होने के पश्चात एधाम यह शेष रहेगा। तदनंतर उसके पश्चात कृंचानुप्रयुज्यते लिटि इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। यह कहता है कि आमंत जो धातु उसे क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है, लिट परे रहते। तो यहाँ पे लिट का रूपातिदेश करेंगे, क्योंकि पूर्व में लुक कर चुके हैं आमह से। अतः रूपातिदेश करने के पश्चात आमंत एधाम जो आमंत धातु है उससे क्या करेंगे, क्री का अनुप्रयोग करेंगे। अतः स्थिति रहेगी एधाम क्री लिट। उसके पश्चात जो लिट के स्थान में अर्थात ल के स्थान में तिप तस्धि सिप थस्थाम में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमिट बहिमहि से 18 प्रत्ययों का विधान होगा, किंतु हम आत्मनेय पद का रूप बना रहे हैं। अतः द्विवचन एक वचने से हम द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे। अतः आताम यह प्रत्यय आया, तो स्थिति रही एधाम क्री आताम। इस अवस्था में टित आत्मनेय पदानाम टेरे यह सूत्र लगेगा। यह कहता है टित लकार संबंधी जो आत्मनेय पद प्रत्यय उसको उसके टी भाग को क्या होता है, एत्व होता है। तो आपका जो आम है वो टी भाग है, क्योंकि टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी इस सूत्र से करेंगे। अंतिम अच से पर वाला जो होता है वो टी होता है। तो ये पूर्व में ही समझा चुके हैं, तो अगर संक्षेपतः हम जानेंगे। तो टी भाग को क्या कर देंगे, एत्व कर देंगे कि एधाम क्री आते ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में लिटि धातोर अनभ्यासस्य यह सूत्र लगेगा। इससे क्या कर देंगे, लिट प्रत्यय परे रहते अनभ्यास धातु को द्वित्व किया, तो एधाम क्री क्री आते ये स्थिति रहेगी। पूर्ववत ही हम पूर्वोभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा करेंगे। अभ्यास संज्ञा का फल उरत इस सूत्र से रिवर्ण के स्थान पे क्या करेंगे, अतादेश करेंगे।
तो री के स्थान पे अत आदेश करेंगे, उरण रपर से रपर भी कर देंगे, अतः एधाम कर क्री आते, ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात उसके बाद हलादि शेष से अनादि हल का लोप कर देंगे। अभ्यास में जो अन्य जो हल है आदि को छोड़ अन्य का लोप कर देंगे, तो स्थिति रहेगी एधाम क क्री आते। पुनः कुहोश्चु सूत्र लगाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, अभ्यास में जो कवर्ग और हकार है उसको चवर्ग आदेश होगा। तो स्थानेन्तरतम से जो स्थान साम क्या बोल स्थानेन्तरतम से स्थान में जो सदृशतम है वो आदेश करेंगे, तो क के स्थान पे च आदेश करेंगे, तो एधाम च क्री आते, ये स्थिति रहेगी। पुनः इको यणचि से यण आदेश करेंगे। इको यणचि से यण आदेश होने के पश्चात क्राते, क्राते हुआ, तो स्थिति रहेगी एधाम च क्राते, वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधाम चक्राते। उसके पश्चात नश्चापदांत से झली, इस सूत्र से जो मकार है, अपदांत जो मकार है उसको क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होने के पश्चात एधान चक्राते, यह रूप होगा। इस अवस्था में अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, यह सूत्र लगेगा। यह कहता है कि यह प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है, अतः जो अनुस्वार है न उसको परसवर्ण क्या होगा, पर वाला वर्ण च है, और च है उसको परसवर्ण होगा, तो परसवर्ण क्या होगा, तो नासिका स्थानिक होने से न इसको भी च छ ज झ य पंचम वर्ण है वो यहाँ आदेश हो जाएगा। अतः परसवर्ण आदेशों के एधान चक्राते, यह रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार जो एधाम, इस आमंत धातु से भू और अस धातु का विवचनांत रूप अनुप्रयोग, मतलब भू क्री और क्षम्यता, एधाम जो आमंत धातु से भू और अस का अनुप्रयोग करने के पश्चात विवचनांत रूप होंगे, एधाम बभूवतु एधाम आसतु। अग्रिम रूप है एधान चक्रिरे। तो स्थिति को पूर्ववत ही समझेंगे। एध धातु से लिट प्रत्यय का विधान करेंगे, इत संज्ञा होने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। तदनंतर इजादेश गुरुमदो निच्छ, यह सूत्र लगेगा। इससे क्या होगा, इजादी गुरुमान धातु जो एध है उससे आम प्रत्यय का विधान करेंगे। लिट प्रत्यय परे रहते तो एध आम लिट रही स्थिति। उसके पश्चात आमह सूत्र लगेगा। आमह कहता है कि आम से उत्तर, अर्थात आम के बाद जो लिट है उसका लुक होता है, तो ए धाम, यह आमंत एक धातु बन गई। इस प्रकार आमंत धातु निष्पन्न होने के पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति होगी कृंचन प्रयुज्यते लिटि, तथा आमंत जो धातु है उसे क्री अस भू का अनुप्रयोग होता है लिट प्रत्यय परे रहते। तो लिट का यहाँ पे रूपातिदेश करेंगे और एधाम जो आमंत धातु है उससे क्या करेंगे, क्री का अनुप्रयोग करेंगे। अतः स्थिति रही एधाम क्री लिट। पुनः तिप्तस्थि सिप्तस्था मिब्बस्मस्ताताम झ था सा थाम झमिट वही मही, इस सूत्र से ल के स्थान पे क्या कर देंगे, इन प्रत्ययों का विधान करेंगे। किंतु हमें बहुत्व की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम, इस सूत्र से बहुवचन का प्रत्यय लाना है, अतः हम आत्मनेपदी झ प्रत्यय का विधान करेंगे। एधाम क्री झ, ये स्थिति रही। उसके बाद सूत्र लगेगा लिटस तझयो शिरेज चिरेज, लिटस तझयो रे शिरेज। ये कहता है कि लिट संबंधी त और झ उसके स्थान पे क्या होता है, एश तथा इरेज क्रमशः आदेश होते हैं। तो लिट संबंधी झ है उसको क्या करेंगे, इरेज आदेश करेंगे। इरेज का
इरेज के च का हलंत्यम से इत संज्ञा होने के पश्चात इरे केवल शेष रहेगा, अतः एधाम क्री इरे शेष रहा। इस अवस्था में लिटि धातु रणभ्यासस्य इस सूत्र से द्वित्व हो जाएगा। क्री को अनभ्यास जो धातु क्री है उसको द्वित्व हुआ तो स्थिति रही एधाम क्री क्री इरे। उसके बाद पूर्ववत ही समझेंगे। पूर्वोभ्यास से पूर्व क्री का अभ्यास संज्ञा हो जाएगा और अभ्यास संज्ञा का फल होगा उरत। उरत से क्या करेंगे, जो अभ्यास में जो रिकार है उसको अत आदेश होगा तो और उरंड्र पर से रपर होने के पश्चात एधाम कर क्री इरे स्थिति रहेगी। उसके बाद हलादि शेष से आदि हल शेष मात्र रहेगा और अन्य हल का लोप हो जाएगा। तो क एधाम क क्री इरे स्थिति रही। इस अवस्था में कुहोश चूह इस सूत्र से कवर ये क को च आदेश हो जाएगा स्थानांतरतम से स्थान सदृशतम होने से। तो एधाम च क्री इरे स्थिति रही। पुनः इको यणचि से यण आदेश हुआ तो क्रे हुआ, क्योंकि पूर्व में ही हम विस्तार से बता चुके हैं, अतः संक्षेप अतः हम यहाँ पे पूर्व सूत्रों का विवेचन करेंगे। तो इको यणचि से यणादेश होने के पश्चात ये यण आदेश हुआ तो कर इरे तो क्रीरे ऐसा हुआ। पुनः वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधाम चक्रिरे यह रूप रहा। इस अवस्था में नश्चा पदांत से झले यह सूत्र लगेगा और पदांत जो नकार है उसको क्या हो जाएगा, झल परे रहते अनुस्वार हो जाएगा। तो एधान चक्रिरे, तो मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो एधान चक्रिरे यह रूप रहा। उसके पश्चात इस अवस्था में अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, इससे क्या हो जाएगा, अनुस्वार को परसवर्ण हो जाएगा। यह प्रत्याहार परे रहते तो च ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और अनुस्वार है आपका न, उसको क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण पर वाला वर्ण च है उसके समान वर्ण क्या होगा, अर्थात जो न है ये नासिका स्थानिक है, अतः परवर्ण के अनुसार उसके समान जो होगा वो यह पंचम वर्ण होगा, अतः एधान चक्रिरे। इस प्रकार यह रूप निष्पन्न हुआ। तो तीनों रूप निष्पन्न हो गए, एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे। यह हमने प्रथम पुरुष के तीनों रूपों को निष्पन्न किया। इस प्रकार एधाम इस आमंत से भू और अस धातु का अनुप्रयोग होने से एधाम बभूवुः और एधामासुः बनेगा। तो तीनों रूप इस प्रकार बनेंगे, एधाम बभूव, एधाम बभूवतुः, एधाम बभूवुः, एधामास, एधामासतुः, एधामासुः। तो धन्यवाद मित्रों, आज के हम प्रथम भाग में इन तीन रूपों को जाना, शेष हम अग्रिम भाग में जानेंगे। धन्यवाद।